गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने इस प्रॉब्लम को रिमेनिंग रखा था, आपके खुद को सॉल्व करने के लिए दिया था। डू योर सेल्फ थर्ड प्रॉब्लम है ये। प्रूव दैट स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 4n and 4n plus 1 for some integer n. Now its solution, let a be any positive integer, let a be any positive integer and b equals to में यहाँ पे हमारे पास यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अंदर जैसे बी क्यू प्लस आर इस टाइप से हमारे पास होता है, तो b की वैल्यू क्या है 4। देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, by Euclid's division algorithm, there exist integers q and r such that a equals to bq plus r where r less than 4 greater than equals to 0। now वैल्यू ऑफ b पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, तो 4q प्लस r, यहाँ पे r के बाद आपके पास पॉसिबल जो वैल्यूज हैं वो 0 1 2 3, तो यहाँ 4 इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 0, तो आपके पास a इक्वल्स टू 4q प्लस 0। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें स्क्वेयरिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर चाहिए ना, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। नाउ a स्क्वायर इक्वल्स टू 4q का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16q स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 4q का स्क्वायर। नाउ 4 इंटू 4q का स्क्वायर आप ब्रैकेट के अंदर लिखोगे। नाउ a स्क्वायर इक्वल्स टू 4n वेयर n इक्वल्स टू, लेट कर लिया हमने 4q का स्क्वायर। तो ये टर्म आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर 4n के रूप में लिखा गया कि नहीं, 4n की फॉर्म में लिखा गया। नाउ 4r इक्वल्स टू 1, a इक्वल्स टू 4q प्लस में r की वैल्यू 1 रखोगे तो r की वैल्यू 1 यहाँ पे डिनोट हो गया 4q प्लस 1। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड we get a स्क्वायर इक्वल्स टू 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है 4q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab, यानी 4q इंटू में 1 वेयर 16q स्क्वायर प्लस में 8q प्लस 1। तो 9 4q आप इसमें से बाहर निकालोगे तो 4 बाहर निकालोगे तो 4q का स्क्वायर प्लस में 2q प्लस 1 a स्क्वायर। लेट n इक्वल्स टू वेयर लेट 4q का स्क्वायर प्लस में 2q, देन a स्क्वायर इक्वल्स टू 4n प्लस 1। तो पॉजिटिव इंटीजर ऑफ स्क्वायर इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए 4n प्लस ए 1। नाउ हैंस प्रूव्ड, ये देखो हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर है 4n के भी फॉर्म में लिखा गया और 4n प्लस 1 के भी फॉर्म में लिखा गया। नाउ तो ये हैंस प्रूव्ड हो गया कि a स्क्वायर इक्वल्स टू 4n और a स्क्वायर इक्वल्स टू 4n प्लस 1, हैंस प्रूव्ड। इस फॉर्म में ये लिखे जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल 4 करते हैं। Example 4 show that any positive
odd integer is of the form 4q plus 1, 4q plus 3, where q is the integer, some integer. So dear students, so that any positive odd integer is the form of 4q plus 1 or 4q plus 3, where q is the some integer. Now solution, let a be the odd positive integer and b इक्वल्स टू में 4q प्लस 1 है, bq प्लस r होता है ना, तो यहाँ पे r की वैल्यू 4. देन यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, देन यूक्लिड डिवीजन algorithm, there exist integers q and r such that a equals to bq plus r, where r greater than equal to 0, less than 4. Now possible values of r 0, 1, 2, 3. Now Euclid division algorithm, a equals to 4q plus r, तो 4r equals to 0, where a equals to 4q plus में 0, यानी कि 4q आपके पास रिमेनिंग रहा और 4r equals to 1, तो a equals to 4q plus 1, r equals to 2, 4r equals to 2, a equals to 4q plus 2, 4r equals to 3, a equals to 4q plus में 3. Now 2 डिविजल बाई a 2 से डिवीजन हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, इसमें 2 से डिवीजन हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा. Now a equals to 4q and 4q plus 2 both are divisible by 2. These are even. जो 2 से डिवीजन होता है वो इवन होगा. Hence any odd integer, तो ये इवन हो गया, ये odd हो गया, ये इवन हो गया, ये odd हो गया. तो any odd integer is of the form, कौन सा रह गया रिमेनिंग, 4q plus 1 और 4q plus 3. Hence proved. Do yourself problem number 4. So that one and only one out of n plus 1 or n plus 2, sorry, n plus 2, n plus 4 is divisible by 3, where n is any positive integer. तो डियर स्टूडेंट्स, सो दैट वन एंड ओनली वन का मीनिंग है कि कम से कम एक, यानी एक से ही आप क्या करोगे, डिवीजन करोगे 3 का. ये डिविजिबल बाई 3 होगा तो ये दोनों नहीं होंगे, ये होगा तो ये दोनों नहीं होंगे, और ये डिविजिबल बाई 3 होगा तो ये दोनों नहीं होंगे. इस प्रकार से हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे जो वन एंड ओनली वन आउट ऑफ n plus 2 n plus 4 is divisible by 3, where
n is any positive integer. Now solution, let n be the positive integer, और डिविजिबल किससे होना चाहिए? 3 से, एंड b equals to 3, then by Euclid division algorithm, there exist integers q and r such that n equals to 3q plus r, where r less than 3 greater than equals to 0. For r equals to 0, n equals to 3q plus में 0 यानी कि 3q. तो now n is divisible by 3, but and check, मतलब देखो n इज डिविजिबल बाई 3 है, तो आप चेक करोगे कि n+2 n+4 डिविजिबल बाई 3 है कि नहीं. तो यहाँ पर n+2 इक्वल्स टू 3q प्लस में 2, और इट इज नॉट ए डिविजिबल बाई 3. वेरी नाइस. एंड n+4 करोगे तो 3q प्लस में 4, इट इज ए नॉट डिविजिबल बाई 3. देखो ओनली 1 ये डिवीजन कर रहा है, तो ये दोनों नहीं कर रहे. और फॉर r इक्वल्स टू 1, नो n इक्वल्स टू 3q प्लस में 1, तो इट इज ए नॉट डिविजिबल बाई 3. इट इज ए नॉट डिविजिबल बाई 3. n इक्वल्स टू 3q प्लस 1 इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3. देन चेक करेंगे कि n+2 इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो 3q प्लस 3, तो इट इज ए डिविजिबल बाई 3. इट इज डिविजिबल बाई 3. तो ये डिवीजन हो रहा है, बट ये दोनों डिवीजन नहीं होंगे. n+4 चेक करेंगे तो 3q प्लस 5, जो इट इज नॉट ए डिविजिबल बाई 3. ये इसमें एक ही हो रहा है. अब देखते हैं फॉर r इक्वल्स टू 2, तो n इक्वल्स टू 3q प्लस में 2, इट इज नॉट डिविजिबल बाई 3. इट इज नॉट ए डिविजिबल बाई 3. नाउ n+2 चेक करेंगे तो 3q प्लस ये क्या हो गया 4, इट इज आल्सो नॉट ए डिविजिबल बाई 3. और n+4 चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखते हैं. n+4 इक्वल्स टू 3q प्लस, यहाँ पे 4 ऐड करेंगे तो 6, इट इज ए डिविजिबल बाई 3. बिल्कुल. आप क्या करोगे स्टूडेंट, ये इसमें 3 का डिवाइड कंप्लीटली हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, तो ये डिविजिबल बाई 3 हो गया. तो ओनली 1, यानी कि इन तीनों में ओनली ये डिवीजन होगा तो ये दोनों नहीं होंगे, इसमें ये होगा तो ये दोनों नहीं होंगे, इसमें ये होगा तो इसमें ये दोनों नहीं होंगे. तो ओनली आपको क्या चेक करना था कि 1 एंड ओनली 1 आउट ऑफ n+2 n+4 इज डिविजिबल बाई 3. एक को ही चेक करना था कि डिविजिबल बाई 3. 2 आपके पास नॉट है, डिविजिबल आने चाहिए थे, वो हमने शो कर दिए. नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5, जो पानी ला देगा मुंह में, कि ए स्वीट सेलर हैज 420 काजू बर्फी एंड 130 बादाम बर्फी. शी wants to stack them in such a way that each stack has the same numbers and they take up the least area of the tray. तो लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे की क्या जरूरत है, सीधा मुंह में आने दो ना. तो व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फीज दैट कैन बी प्लेस्ड इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस. तो डियर स्टूडेंट, आपको स्टैक बनानी है ट्रे के अंदर, और मिनिमम एटलीस्ट
लिस्ट एरिया यानी कि कम से कम एरिया ट्रे का कवर अप करे और ईच स्टैक के अंदर कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ बर्फीज आए। तो बिल्कुल आप क्या करोगे, एचसीएफ निकाल लोगे तो वहाँ पे लार्जेस्ट नंबर आ जाएंगी और वो कम एरिया भी आपका कवर करेगा। तो एचसीएफ ऑफ सॉल्यूशन आप करोगे तो एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130। तो बादाम बर्फी 130 है और 420 क्या है, काजू बर्फी है। तो आपके पास 420 ग्रेटर देन 130, तो आप वही मेथड लगाओगे और 420 130 आपके पास जो इससे रिमाइंडर बचेगा उसी को हम क्या डिवाइजर से डिवाइड करते रहेंगे। तो ये कितनी बार जाएगा भाई, 3 टाइम्स तो चला जाएगा, 4 टाइम्स भी चला जाएगा, चलो 3 टाइम्स देते हैं, 0 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पे 0 ये कितनी बार जा रहा है भाई हमारे पास से, आपके पास ये रिमेनिंग रहेगा 0 3 12 में से 9 गया 3 और यहाँ 1 3 में से 3 गया 0, 30 बच गया। अब देखो जो रिमाइंडर है, रिमाइंडर से डिवाइजर को डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये तो पता ही है कि यहाँ 4 टाइम्स आएगा तो 120, यहाँ पे 10 टाइम्स आएगा तो 10 रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पे 30 को डिवाइड करेंगे 10 से रिमाइंडर से तो ये 3 टाइम्स जाएगा 30, ये 0। जब रिमाइंडर 0 आता है, जब व्हेन रिमाइंडर 0 देन डिवाइजर इज एचसीएफ, डिवाइजर इक्वल्स टू एचसीएफ। तो हमारे पास लिख देंगे हम द एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130 इज 10। जो डिवाइजर है वही क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो 10 इज एचसीएफ, therefore the sweet seller can make stacks of 10 burpees of each kind to cover the least area of tree। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास 10 इसका आंसर है और इस प्रकार आप सॉल्व करोगे। डू योर सेल्फ प्रॉब्लम 5। एन आर्मी, ये मैं आपको लिख देता हूं, एन आर्मी कैंट 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। आर्मी बैंड तो आपने देखा ही होगा, जो वो परेड के टाइम लगा होता है, उसके पीछे आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर्स ऑफ कॉलम्स विच इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन दे विच दे कैन मार्च। तो वहाँ मैक्सिमम नंबर निकालना है तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन तो एचसीएफ निकालोगे। तो एचसीएफ ऑफ 616 एंड 32। नाउ 616 ग्रेटर देन 32, तो आप डिवाइड किससे करोगे, 616 को 32 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 जाएगा, 32 और ये 9 और यहाँ पे 2 6 और ये किस टाइम जाएगा 9। तो यहाँ पे 8 1 और 27 28, यहाँ पे रिमेनिंग बचेगा 8 और 8 ही आएगा। तो यहाँ 32 में डिवाइड करोगे 4 8 टाइम्स कितना होता है 32। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया 0। तो रिमाइंडर जब 0 आता है तो आपके पास जो डिवाइजर होगा वही क्या होगा, एचसीएफ। तो वही क्या होगा, एचसीएफ। तो एचसीएफ ऑफ, यहाँ लिखोगे एचसीएफ ऑफ 616 and 32 is 8। therefore
therefore the maximum number of column is they can march is 8. तो therefore maximum number of a column is 8. तो जो कैंडिडेट हैं, मेंबर्स हैं, वो 8 क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर इनमें कॉलम होंगे। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर निकाल लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एग्जांपल 6 फाइंड एचसीएफ और जीसीडी। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, बोथ आर सेम ऑफ 506 एंड 1155 बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, वेयर 1155 greater than 506। नाउ बाय डिवीजन एल्गोरिथम, तो वही आपके पास रूल है कि इसमें आप डिवाइड करोगे इसका, तो ये 2 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ पे 12 और यहाँ पे 10, तो माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, 3 4 1, इसमें डिवाइड करोगे इसका, तो ये कितनी टाइम्स जाएगा भाई, 4 टाइम्स, तो 4 3 जा 12, 1 4 4 जा 16, 1 17, 1 4 1 जा 4 और ये 5 हो रहा है, तो आपके पास ये 3 टाइम्स जाएगा। तो आप क्या करोगे, 3 टाइम्स डिवाइड करोगे, तो 3 3 जा 9, यहाँ पे 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12 और 3 1 जा 3 और 1 4, तो यहाँ से 16 में से 9 गए 17 और 49 में से 42 गए तो 17, इसमें इसका डिवाइड करोगे 143 का, तो आपके पास कितना आएगा, 1 टाइम्स जाएगा ये, तो 77। तो यहाँ से आपके पास जो आंसर बचेगा, 13 में से 7 गए 6 और 13 में से 7 गए 6, इसमें इसका डिवाइड करोगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा और ये 11 बचेगा यहाँ पे, फिर 66 में डिवाइड करोगे 6 टाइम्स जाएगा और ये क्या होगा 66 और 0। जब रिमाइंडर आपके पास 0 बचता है तो डिवाइजर आपका क्या होगा, एचसीएफ। तो यहाँ लिखोगे द एचसीएफ और जीसीडी ऑफ 11 15 5 एंड 506 इज 11। तो आपके पास आंसर क्या रहेगा, ये रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर है फाइंड आउट करोगे और 11 इसका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, डू योर सेल्फ प्रॉब्लम नंबर 6, फाइंड एचसीएफ और जीसीडी ऑफ 81 एंड 273 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो 237 ग्रेटर देन 81 बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, 237 में डिवाइड करेंगे 81 का, तो यहाँ पे ये डिवाइड किससे जाएगा भाई, 2 से, तो 2 1 जा 2 और 16, यहाँ पे जो वैल्यू बचेगी वो 5 और यहाँ से वैल्यू बनेगी हमारे पास से 4 3 7, तो इससे डिवाइड करोगे 1 75, यहाँ पे वैल्यू बनेगी 6 और 75 में डिवाइड करोगे 6 का, तो ये बनेगा हमारे पास 12 6 जा 72, तो यहाँ पे 3 और 6 में डिवाइड करोगे 3 2 जा 6 और जो आपके पास आंसर बनेगा वो रिमाइंडर क्या आया 0। जब रिमाइंडर 0 आता है तो डिवाइजर हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो डिवाइजर इज एचसीएफ। तो हैंस द एचसीएफ और जीसीडी ऑफ 81 एंड 237 इज 3। तो ये हमारे पास है आंसर बनेगा। इस प्रकार से इसका आंसर है फाइंड आउट करेंगे। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो स्टूडेंट ये क्या कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर का मीनिंग होता है कि उसके फैक्टर होने चाहिए,
टू से मोर देन टू फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टर, देन इट इज कॉल्ड ए नेचुरल नंबर मोर देन टू प्राइम फैक्टर्स इज कंपोजिट नंबर। तो एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज, यानी कि उसको फैक्टराइज के रूप में लिखना है एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, वो यूनिक होने चाहिए अपार्ट ऑफ फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर। तो वो सारे के सारे प्राइम फैक्टर ही हमारे पास अकर होने चाहिए। लेट एक्स बी द ए कंपोजिट नंबर, एक्स को हमने कंपोजिट नंबर मान लिया, उसमें हम क्या करेंगे फैक्टराइजेशन करेंगे, और फैक्टराइजेशन करने के बाद एक्स कैन बी रिटन एज द फॉर्म एक्स इक्वल्स टू में, तो एक्स किसके फॉर्म में लिखा जाएगा, तो P1 इंटू P1 P2 इंटू P3 यानी Px तक, और वेयर P1 P2 Pn P3 Px आर प्राइम्स एंड रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि एग्जांपल 25,410, it is a composite number, then its factorization in prime numbers occur 2 into 3 into 5 into 7 into 11 into 11। now its factorization हम इसको सिंपली लैंग्वेज में पढ़ें तो 25,410 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 2 जा 4 1 17 17 और 05। नाउ 3 इट्स अदर फैक्टर, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 5 जा 15। यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे 8 5 जा 40 4 5 जा 20 3 और 7 5 जा 35। यहाँ से 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 जा 7 14 2 जा 14 और 1। यहाँ से 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 और 11 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो इस प्रकार ये फैक्टराइजेशन होगा। किसी भी नंबर को आप इस प्रकार से फैक्टराइज करोगे। नेक्स्ट, यानी कि फॉर एग्जांपल 210, तो इसके फैक्टराइजेशन करोगे तो ये क्या होगा, 2 से डिवाइड करोगे और 105, 3 से डिवाइड करोगे 3 3 जा 9 1 3 5 जा 20 और 5 से डिवाइड करोगे 7 7 से डिवाइड करोगे 1। तो इसके फैक्टर क्या होंगे 2 3 5 7। तो इस प्रकार हम फैक्टराइजेशन करेंगे और असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, असेंडिंग ऑर्डर इस प्रकार से ग्रेटर से स्मॉल से ग्रेटर की ओर। तो इस प्रकार आपके पास फैक्टराइजेशन होंगे। नेक्स्ट करते हैं हम, इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं। आप यहाँ पे नोट करोगे, this method is also called prime factorization method। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी इसको हम बोलते हैं। नाउ इसके हम 2 कंसेप्ट देखते हैं कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b, तो HCF of AB मल्टीप्लाई LCM of AB इक्वल्स टू होता है A इंटू बी, यानी कि उन दोनों का प्रोडक्ट। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, HCF निकालें A ऑफ B का, तो AB का HCF निकालें तो A इंटू बी डिवाइड कर देंगे LCM का। सेकंड, अगर LCM निकालें AB का तो A क्रॉस B में डिवाइड कर देंगे HCF का। और थर्ड करते हैं, अगर A निकालें तो A इक्वल्स टू HCF इंटू AB इंटू में LCM AB डिवाइड किससे करेंगे भी, ये B इधर चला जाएगा। अब B निकालना हो आपके पास वैल्यू, तो B इक्वल्स टू HCF ऑफ AB इंटू में LCM ऑफ AB डिवाइड कैसे कर देंगे A से। तो ये आपके पास फॉर्मूले हैं और उनसे हम AB निकाल सकते हैं, LCM निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं इजिली। सेकंड पार्ट करते हैं हम कि फॉर एनी 3 पॉजिटिव इंटीजर
एक्स वाई एंड जेड। तो नाउ हम कंसेप्ट देखेंगे फर्स्ट कि HCF ऑफ एक्स वाई जेड इंटू में एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड नॉट इक्वल टू एक्स इंटू में वाई इंटू में जेड। तीनों का प्रोडक्ट HCF और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर नहीं होता, इक्वल नहीं होता। तब आप क्या करोगे, यहाँ से अगर एलसीएम निकालना हो एक्स वाई जेड का तो आप क्या करोगे, एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू में HCF ऑफ एक्स वाई जेड डिवाइड करोगे आप HCF ऑफ एक्स वाई, मल्टीप्लाई करोगे HCF ऑफ वाई जेड, मल्टीप्लाई करोगे HCF ऑफ एक्स जेड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ LCM XYZ इक्वल्स टू में XYZ इंटू में HCF ऑफ XYZ डिवाइड करोगे HCF XY, HCF YZ, HCF XZ। थर्ड पार्ट इसका अगर HCF निकालना हो XYZ का तब आप क्या करोगे, x इंटू वाई इंटू जेड और LCM ऑफ एक्स वाई जेड डिवाइड करोगे LCM ऑफ एक्स वाई इंटू में LCM ऑफ वाई जेड इंटू में LCM ऑफ एक्स जेड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ HCF एक्स वाई जेड। नाउ स्टूडेंट्स हम एग्जाम्पल करेंगे। 7 नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। फर्स्ट पार्ट है 420 और सेकंड पार्ट है 5700। यानी कि फर्स्ट पार्ट को आप सोल्व करोगे 420 में 2 का डिवाइड करोगे 210, 2 का डिवाइड करोगे तो आपके पास 105, 3 का डिवाइड करोगे 35, 5 का डिवाइड करोगे 7, 7 का डिवाइड करोगे 1। तो इसको आप एक्सप्रेस करोगे 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7। तो इस प्रकार से आप इसको सोल्व करोगे। सेकंड आपके पास कहता है कि इसको सोल्व करना है आपके पास 2 से डिवाइड करोगे तो 2850, 2 से डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास 1 4, यहाँ से आपके पास कितना बच गया 25 और यहाँ से 3 से डिवाइड करोगे 4 3 जा 12, 2 7 3 जा 21 और उसके बाद 15 तो 5। तो यहाँ से डिवाइड करोगे 5 को तो 9 5 जा 45 और यहाँ पे 2 5 5 जा 25। तो 5 से डिवाइड करोगे तो 19, 19 से डिवाइड करोगे तो 1। तो आपके पास जो आंसर हुआ सेकंड का, इसका प्राइम फैक्टर आप क्या करोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 19। तो ये आपके पास है आंसर रहेंगे। डू योर सेल्फ प्रॉब्लम 7। एक्सप्रेस ईच नंबर as a product of its prime factor। फर्स्ट है 750, सेकंड है 3150। तो इसको सोल्व करोगे आप 750, इसमें 2 का डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6 1 और 7 2 जा 14 1 और 5 2 जा 10 और यहाँ से आपके पास 3 से डिवाइड हो रहा होगा। ये 3 से डिवाइड करोगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15। 5 से डिवाइड करोगे 25, 5 से डिवाइड करोगे 5, 5 से डिवाइड करोगे 1। तो आपके पास 750 के जो फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये आपके पास है, इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट करते हैं हम इसके सॉल्यूशन। तो आप 2 से डिवाइड करोगे इसको तो ये होगा हमारे पास 1 और यहाँ पे कैरी गया 5 1 7 और 5। तो यहाँ से आप क्या करोगे 3 से डिवाइड करोगे तो 5 3 2 जा 6 5। तो आप इसमें 5 का डिवाइड करोगे तो ये आएगा 105। तो यहाँ पे आप 3 से फिर वापस डिवाइड कर सकते थे। तो 3 से डिवाइड करोगे 35
और 5 से डिवाइड करोगे 7 और 7 से डिवाइड करोगे 1। तो आपके पास ये जो आएंगे वो 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5 इंटू में 7। तो आपके पास ये आपके पास रिजल्ट मिलेगा इसका। तो हम ये सॉल्यूशन करेंगे। और आज के लिए थैंक्स स्टूडेंट। कल नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे इसी चैप्टर के। तो आज के लिए गुड बाय, कल मिलते हैं क्लास में। थैंक यू। जो कुछ भी डाउट है वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, वो मैं आपके सॉल्व कर दूंगा। थैंक्स।